व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षक, ब्रह्मा जी की दाई और बाई भुजा से जिस समय मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ, तो कल की कथा में मैंने बताया कि कल मनु शत्रुपा से 5 संतान हुई, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। पुत्रियों के बारे में मैंने बताया, लेकिन जो 2 पुत्र थे उनमें से एक पुत्र का नाम था उत्तानपाद। ये जो उत्तानपाद थे ये छोटे थे, प्रियव्रत बड़े थे। महाराज उत्तानपाद जिनके कितने विवाह हुए? आपके गांव में 5 साल हो गई कथा होते, 5 साल हो गई ना महाराज, बताइए ना, 5 साल हो गई ना। तो महाराज उत्तानपाद जो थे ध्रुव जी के पिता, इनके कितने विवाह हुए? 2। बहुत सुंदर। महाराज उत्तानपाद के 2 विवाह हुए, सुनीति और सुरुचि के साथ। लेकिन इस कथा से जरा अमल करना, इस कथा में बहुत रहस्य छुपा हुआ है। महाराज उत्तानपाद के 2 विवाह हुए, लेकिन यहाँ जितने भी बैठे ना, हम और आप सभी उत्तानपाद हैं। कौन है? उत्तानपाद। उत्तानपाद का मतलब होता है उत ऊर्ध्व यस्य उत्तानपादः, अर्थात माँ के गर्भ में हम और आप 9 महीने तक उल्टे लटके होते हैं, पाँव ऊपर होते, सर नीचे होता है। पादः माने पैर, उत ऊर्ध्व पादौ यस्य उत्तानपादः, जो माँ के गर्भ में 9 महीने तक उल्टे लटके होते, ऊपर पाँव होते, वही प्यारे उत्तानपाद होते। तो हम और आप कौन हुए? उत्तानपाद हुए। लेकिन महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। हम भी उत्तानपाद हैं, हमारी भी 2 ही पत्नियां हैं। हम भी महाराज उत्तानपाद से कम नहीं है। हमारी 2 पत्नियां कौन सी हैं? एक तो बुद्धिमानी है और दूसरी मनमानी। बुद्धिमानी कौन है? सुनीति। और मनमानी कौन है? सुरुचि। जिसके कारण महाराज उत्तानपाद ने सुरुचि की खातिर सुनीति को घर से बाहर कर दिया कि नहीं? मनमानी के खातिर, सुरुचि के कारण। तो हमारी भी 2 ही पत्नियां हैं, एक तो बुद्धिमानी और एक मनमानी। बुद्धिमानी हो गई मैया सुनीति और मनमानी हो गई सुरुचि। राधे श्री राधे। मैया सुनीति बुद्धिमानी है और सुरुचि मनमानी। इन दोनों के नाम से, नाम क्या है? सुनीति और सुरुचि। दोनों के नाम से यदि सो हटा दिया जाए, सो हटाने के बाद क्या बचा? नीति और रुचि। तो इस संसार में प्यारे देखा जाए तो 2 ही प्रकार के लोग हैं। एक वो हैं जो नीति के अनुसार चलते हैं और एक वो हैं जो अपनी रुचि से चलना पसंद करते हैं। समाज में 2 ही प्रकार के लोग हैं। यदि किसी के घर में झगड़ा हो जाए और महाराज हम उपदेश देने के लिए जाएं, हम आपसे कहें कि झगड़ा मत कीजिए, ये झगड़ा करना बुरी बात है, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे चलो, ऐसे नहीं ऐसे चलो, ये करो वो करो। हम दूसरों को तो उपदेश देते हैं, हम दूसरों को उपदेश देते हैं कि ऐसे चलिए, नीति के अनुसार चलिए, शास्त्रों के अनुसार चलिए। और हमको देखा जाए तो हम संसार में
व्यवहार करते तो कैसा करते? हम अपनी रुचि से चलते, दूसरों को उपदेश देते कि नीति के अनुसार चलो, झगड़ा मत करो, और खुद अपनी मनमानी करते, अपनी रुचि से चलते हैं। प्यारे, नीति यही सिखाती है कि हमें शास्त्रों के अनुसार ही चलना चाहिए। लेकिन प्यारे, ये नीति कहती है कि ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाओ। ब्रह्म मुहूर्त माने सूर्य निकलने से 2.5 घड़ी पहले, 2.5 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। सूर्य निकलने से 2.5 घड़ी पहले हमें जाग जाना चाहिए, और सूर्य उदय और सूर्य अस्त पर जो विश्राम करते हैं, माता लक्ष्मी उन्हीं को श्रीहीन कर देती है। श्रीहीन माने, श्री के भी कई अर्थ होते हैं। श्री माने शोभा, श्री माने संपदा, श्री माने सम्मान, और श्री माने श्री राधा रानी सरकार। ये श्री के कई अर्थ होते हैं। ये सभी माता लक्ष्मी के स्वरूप होते हैं। लेकिन आप जहां भी देखा जाए संसार में भागते हो तो सिर्फ लक्ष्मी के पीछे भागते हो। ये बात याद रखना। हम लोगों को अहंकार होता है, घमंड होता है। किस बात का? दौलत का। जो अमीर है वो गरीबों को घमंड दिखाते कि मुझ समान कोई है ही नहीं संसार में, मेरे समान दाता कोई नहीं। लेकिन प्यारे, सबसे बड़ा दाता वही होता है जो दान करता हो। हमारा धन पवित्र तभी है जब हम दान करते हो। बगैर दान किए हमारा धन पवित्र नहीं हो सकता। कि तन पवित्र सेवा किए, ये तन पवित्र कब होता है? जब हम किसी की सेवा करते हैं। जो बुजुर्गों की सेवा करते ना, कहते ना लड़ते झगड़ते, ये मेरा वो मेरा, ये जमीन जायदाद मेरी। प्यारे, एक बात याद रखना, हम जब संसार में आए नहीं थे तब भी ये जमीन किसी और की थी, और हमारे मरने के बाद भी ये जमीन किसी और की हो जाएगी। बीच में तो हमें सिर्फ प्रयोग करने के लिए मिली है। तो प्रेम से प्रयोग कीजिए, मिलजुल कर के प्रयोग कीजिए। ये मेरा वो मेरा झगड़ा करना। कितन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। यदि हम दूसरों की सेवा करेंगे, बुजुर्गों की सेवा करेंगे, बंटवारा होता है ना, 4 भाई हों, 4 भाइयों में यदि बंटवारा हो तो एक भाई कहता है कि मुझे इतना चाहिए, दूसरा कहेगा इतना चाहिए। लेकिन सबसे बड़े अमीर, सबसे बड़े पैसे वाले वो होते हैं जिनके हिस्से में माता पिता आते हैं। वो सबसे बड़े अमीर हैं प्यारे। ये जमीन जायदाद धन दौलत तो चंद पलों की है, ठोकर लगी तो चली गई। लेकिन माता पिता का आशीर्वाद जिसके सर पे रहा ना, वो जीवन में जाने वाला नहीं है। ये दौलत आई और चली गई, लेकिन इनका आशीर्वाद कभी जाता नहीं है। इसलिए माता पिता की सेवा करें। हम जो अहंकार करते हैं धन दौलत का, मुझ समान कोई नहीं, कोई सुंदरता का अहंकार करता है, कोई बल का अहंकार करता है। झगड़ा हो जाए तो भैया रोको, डांटो कि भैया झगड़ा मत करो। फिर तो कम नहीं पड़ते, फिर तो जो शर्ट पहने होंगे उसको भी फाड़ने की कोशिश करेंगे और कहेंगे मेरे समान कोई है ही नहीं। और घर वाले रोक रहे हैं, बाजुओं को पकड़ रहे हैं, हम झटका मार के दौड़े दौड़े जा रहे हैं झगड़ने के लिए। जो निबल है उस पर। लेकिन याद रखना,
जिस दिन आपको इस बल का, इस जवानी का अहंकार हो जाए, उस दिन याद रखना, उस दिन बुजुर्गों को देखना, बुजुर्गों की झुकी हुई कमर को देख लेना, बुजुर्गों के गालों पर पड़ी हुई झुर्रियों को देख लेना, आपका अहंकार एक पल में चकनाचूर हो जाएगा। क्योंकि प्यारे, ये अहंकार किसी का चलता नहीं है, किसी का ज्यादा दिनों तक अहंकार टिकने वाला नहीं है। इसलिए हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि प्रभु का नूर जो देखे वही इंसान होता है, कि प्रभु का नूर जो देखे वही इंसान होता है। जो भरता पेट है केवल वो तो हैवान होता है। जानता है कि मौत एक दिन मुंह के बल गिराएगी, न जाने फिर भी क्यों इंसान को अभिमान होता है। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। उसके सिवाय जग में दाता और न कोई, और देने पर जब आ जाए तो बेशुमार देगा। संभाली नहीं संभलता प्यारे थे। हम जो भागते ना दिन रात लक्ष्मी के पीछे, भगवान को छोड़ करके, भगवान की पूजा छोड़ करके हम लक्ष्मी के पीछे भागते, तो मेरी एक बात याद रखना, लक्ष्मी के पीछे भागने वालों से कहना चाहूंगी कि ये लक्ष्मी किसी की नहीं हुई सिवा भगवान विष्णु के। और जब लक्ष्मी आती है ना तो छप्पड़ फाड़ के आती है, और जब जाती है तो कितने भी दरवाजे बंद कर लेना, इसको जाना है तो जाना है। अब तो खैर छप्पर नहीं चलते, जब भी देता है तो छत फाड़ के देता है। आगता यदि लक्ष्मी नारिकेल फलंबवत, परागता यदि लक्ष्मी गजमुक्त कपेतवत। आगता यदि लक्ष्मी नारकेल फलंबवत, इसका अर्थ हुआ नारियल का फल देखा है, जो नारियल होता है ना, नारियल के ऊपर कितनी सारी जटाएं होती, उसके बावजूद भी एक पत्थर जैसी दीवार जिसमें ना तो कोई छिद्र है न चटका है, फिर भी विधाता ने उसके अंदर न जाने कैसे जल भर दिया। सोचने वाली बात है। कितनी सारी जटा, नारकेल फलंबवत। आगता यदि लक्ष्मी नारकेल फलंबवत, फलम माने नारियल का फल, जटा कितनी सारी, पत्थर जैसी दीवार, एक भी छिद्र नहीं, फिर भी भगवान ने उसके अंदर जल भर दिया। परागता यदि लक्ष्मी गज मुक्त कपितवत, गज माने हाथी। कैत का फल देखा है? जो कैत का फल होता है ना, वो एकदम देखने में गेंद की तरह होता है, गेंद की भांति। वो भी बड़ा कठोर होता है, जिसे हाथी जब खाता है ना तो हाथी बगैर चबाए, बिना तोड़े बिल्कुल साबित निकल जाता है। बिल्कुल साबित निकलने के बाद जब उसे बाहर मलमूत्र के साथ निकालता है तो उस कैत के फल के अंदर का जो गूदा होता है ना, वो गूदा अपने आप गायब हो जाता है। जब निकालता है बाहर तो बगैर टूटा हुआ, बगैर चटका हुआ, बगैर फोड़ करके देखना, उसका अंदर का गूदा गायब हो जाएगा।
इसलिए प्यारे जब लक्ष्मी आती है तो कितने भी दरवाजे बंद कर लेना, उसको आना है तो आना है, और जब जाती है तो आप कितने भी प्रयत्न करना, उसको जाना ही जाना है। आगता यदि लक्ष्मी नारिकेल फलंववत्, परागता यदि लक्ष्मी गजमुक्त कपित्तवत्। इसलिए प्यारे जब लक्ष्मी हमारी तक नहीं हुई तो फिर हमें अहंकार किस बात का, घमंड किस बात का। ये घमंड एक ना एक दिन मिट्टी में मिलना है। आज माता लक्ष्मी यदि भगवान विष्णु के अंदर ये गुण आ जाए, सूर्योदयस्य च अस्त, सूर्य उदय होने के बाद भगवान विष्णु सो करके उठें और सूर्य अस्त पर विश्राम करें। सूर्योदयस्य च अस्त तस्मा समय शयानम, लक्ष्मी विमुञ्चति यदि स्वयं चक्रपाणि। यदि भगवान विष्णु के अंदर ये गुण आ जाएं तो माता लक्ष्मी उनको भी छोड़ के चली जाएंगी। तो प्यारे शास्त्र तो कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, नीति कहती है कि सूर्योदय से पहले जाग जाओ, और नीति के अनुसार तो हमें जाग जाना चाहिए। लेकिन ये रुचि कहती है अरे भैया सवेरे सवेरे बड़ी बढ़िया नींद आती है, 1-2 घंटे और सो लें उसके बाद उठेंगे। तो हम रुचि की मान जाते और 1-2 घंटे तक सोते रहते, नीति को धक्का मार दिया, नीति की नहीं मानते। लेकिन हर जगह संसार में आप व्यवहार देख लीजिए, किसी ने यदि आपको नोट भर के, नोटों से भरा सूटकेस दिया और कहा कि भैया ये कमीशन आपका है, रिपोर्ट जरा बढ़िया बनाना, तो नीति तो कहेगी नहीं भैया ये बेईमानी है, ये भ्रष्टाचार है, ऐसे पैसों से हाथ मत लगाओ। लेकिन रुचि कहती है नोट बड़े बढ़िया है, आई हुई लक्ष्मी का सम्मान करो, जैसी आराम करो। तो हम रुचि की मान जाते हैं। लेकिन प्यारे ये जो धन है ना, धन भी हमें किसी से यदि लेना चाहिए तो मेहनत का धन हो वही लेना चाहिए, किसी का मुफ्त का पैसा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते समय हम ग्रुप चेक करते हैं कि कौन से ग्रुप का ब्लड है, मिलता है कि नहीं मिलता, ब्लड चेक करवाएंगे चढ़वाते समय या निकलवाते समय। लेकिन क्या आपने जब धन लिया, किसी से पैसा लिया, तो कभी पैसा चेक किया कि कौन से ग्रुप का है, हाय का है कि हराम का है, किसी के कत्ल का है या किसका है? कभी पैसा चेक किया? नहीं किया, पैसे को चुपचाप रख लिया। लेकिन डॉक्टर के पास जाते, जो हमारी रगों में खून दौड़ता है, इसको चेक करवाते कि कौन से ग्रुप का है, मिलता है कि नहीं मिलता। प्यारे जिस दिन आपने पैसे को भी चेक करना प्रारंभ कर दिया ना ब्लड की तरह, और चेक करके पैसा लिया, तो समझ लीजिए वो धन आपके काम आ रहा है। कभी किसी के हराम का पैसा नहीं लेना चाहिए।